एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुपर 40। मैं हिंदी की अध्यापिका अंजलि। आज हम नवोदय विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्लास 6 का चैप्टर भाषा को आज हम भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, भाषा होती क्या है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले भाषा क्या होती है। भाषा हम अगर समाज में रह रहे हैं या हमारे पूर्वज जो रहे होंगे वो जो है अपनी बातों को कहने के लिए किसी माध्यम का इस्तेमाल किए होंगे, या फिर इशारे से या फिर बोल के या फिर जैसे भी जिस भी माध्यम से जो है अपनी भाषा को उन्होंने बताया होगा। तो वो फिर क्या हुई, वो भाषा का वैसे ही धीरे धीरे निर्माण होता गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए आप शैतानी कर रहे थे और उसके बाद आपको किसी बड़े के द्वारा, जैसे मान लीजिए भैया या पापा के द्वारा जो है डांटा गया, तो आप बैठ गए। कहें कि पापा बोले कि चलो बैठो पढ़ाई करना है, तो आप बैठ गए पढ़ने। और आप देख रहे हैं कि कुछ लिखना है तो आपके पास पेंसिल नहीं है, तो बगल वाले भाई जो छोटा है उससे बोल रहे भाई, उसको बुलाया, इशारा किया, या फिर कुछ ऐसी आवाज़, मतलब ऐसे इशारा कर रहे हैं कि जो बड़े भैया जो डांटे हैं या पापा डांटे हैं वो ना सुने, तो उसको इशारा करके या फिर आवाज़ देके या हाथ हिला के ऐसे बोलेंगे तो वो जो है सुनेगा और आप कहेंगे, इशारा करेंगे कि हमें ये चाहिए। तो जब आपने इशारा किया तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि मैं पेंसिल मांग रही हूँ, या फिर मैं लिख दूंगी, या वो जो बच्चा है वो लिख के बोलेगा, ऐसे लिख के बोलेगा, उसको दिखाएगा, तो वो क्या समझेगा, ये भैया दीदी को या भैया को जो है पेंसिल की ज़रूरत है। तो ये तो था, यानी ज़रूरतों को हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरतों को पूरा करने का ये माध्यम है या साधन है। तो हम ये कह सकते हैं भाषा क्या है, ज़रूरतों को पूरा करने का साधन। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि भाषा सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करता है, सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करता है? हाँ, ये भी है, ज़रूरतों को तो पूरा करता है, साथ में हमारे ज्ञान को भी बढ़ाता है। अगर भाषा ना हो तो इस मार्कर को क्या कहेंगे, कैसे पता चलेगा? इसको क्या कहेंगे, व्हाइट बोर्ड कहेंगे। तो ये भाषा अगर न रहे तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी? नहीं होगी। तो ये हम कह सकते हैं ये भी कि भाषा के द्वारा ज्ञान में वृद्धि, यानी ज्ञान में वृद्धि किसके द्वारा होती है? भाषा के द्वारा होती है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है, ज्ञान में वृद्धि करना। क्या होता है बताया ना एग्जाम्पल, कि ज्ञान में वृद्धि करना। अब किताबी भाषा में जानते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो आइए देखते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर और पढ़कर तथा या अन्य किसी माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब जैसे मैंने बताया, ये क्या, इसको कहते हैं तो मार्कर। तो आपको मैंने बताया, आपने सुना, तो ये अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, उसे ही क्या कहेंगे, भाषा कहते हैं। ये डिफिनीशन भी इस मार्कर को या ब्लैक बोर्ड को इसको बताया मैंने, तो आपने जाना, तो ये इस माध्यम से मैंने आदान प्रदान किया हम लोगों ने। या फिर आप कहीं जाते हो या घर में ही आपको अगर पानी की ज़रूरत होती है तो आप कहोगे बहन एक गिलास पानी दे दो, या भाई, छोटा भाई है तो भाई एक गिलास पानी दे दो, तो ज़रूरत पूरी हुई। तो ये हमारा हो गया कि भाषा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और भाषा हमारे नॉलेज को या ज्ञान को बढ़ाता है। अब आते हैं कि इस भाषा की जो उत्पत्ति है, ये जो भाषा हमारा है, इसकी उत्पत्ति कैसे, किस शब्द से हुई है। तो आइए देखते हैं। ये आपको पता है कि हमारे प्राचीन में जो है हमारे देवताओं की भाषा कौन सी है, संस्कृत है। तो वो संस्कृत भाषा जो हमारे देवता थे उन्होंने आर्य की उत्पत्ति की, तो उनकी भी भाषा जो देवताओं की भाषा होगी वही तो आर्य की भी भाषा होगी।
तो आर्य की भी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। और यहीं से जो है आर्य ही ने जो है भाषा शब्द को भास धातु से, किस धातु से? संस्कृत के भास धातु से इसकी उत्पत्ति हुई। और इस भास का या भाषा का ही अर्थ, एक और अर्थ है वाक, यानी इस भास से भाषा संबंधित है, यानी भास शब्द से भाषा उत्पन्न हुई और वाक से भाषा। ठीक है। वाक का मतलब होता है मुख द्वारा उच्चारित ध्वनि या आवाज, जो हम मुंह से जो आवाज हमारी जो निकलती है, जो भी कुछ वर्ड बोला जाता है, वो क्या है? वो पहले जो आर्य थे वो उसको वाक कहते थे। क्या कहते थे? वाक। कि जो आपने शब्द निकाले, जो आपने बोला, उसको वाक कहते थे। इसी वाक से जो है भास धातु और भाषा की उत्पत्ति हुई। तो ये हो गया हमारा क्या? भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो भास धातु से, संस्कृत के भास धातु से और वाक से। वाक का मतलब होता है मुख द्वारा उच्चारित, मुंह से जो बोला जाए, जो भी ध्वनियाँ निकले उसे ही वाक कहेंगे। ये तो था हमारा भाषा। अब देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा, अब ये तो था कि भाषा, लेकिन इसी में देखिए आता है आपके भाषा के प्रकार भी। कैसे? जैसे भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो मैंने जब आपको बताया कि एग्जाम्पल दिया कि इशारा में बात किया, पेंसिल को दिखाया या पेंसिल के लिए ऐसे हाथ हिलाया, तो वो भी क्या होगी? भाषा के प्रकार भी होगा। और यहाँ बोलकर लिखा हुआ है तो ये भी प्रकार है। तो आइए हम अब देखते हैं भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से पता है आपको? पता है? आइए देखते हैं भाषा के। पहला तो मैंने बताया बोलकर, यानी मौखिक। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। उसके बाद जो डांट पड़ी थी लिखने पढ़ने के लिए, तो इशारा किया था कि मेरे पास नहीं है क्या? पेंसिल। तो इशारा करना क्या हो गया? सांकेतिक भाषा। उसके पहले मौखिक के बाद क्या लिखेंगे? लिखित भाषा। क्रम वाइज लिखेंगे, सांकेतिक भाषा बाद में, लिखित। इशारा किया फिर उसको लिखा मैंने, तो लिखित भाषा। फिर उसके बाद तीसरा सांकेतिक, इशारे वाली भाषा, सांकेतिक भाषा। ये हमारे 3 प्रकार हैं भाषा के। आइए अब डिफिनीशन इसकी थोड़ी जान लेते हैं, थोड़ा विस्तृत में। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा क्या होती है। तो ये हमारा है भाषा के अब प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, ये समझ में आ रहा है कि मौखिक भाषा यानी बोलकर या अथवा सुनकर। इसके द्वारा मौखिक भाषा के अंतर्गत यही कर सकते हैं कि हम जो बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये क्या हुआ? बोलकर और सुनकर। यानी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो हमारे विचार का आदान प्रदान हो रहा है ना। मैं बता रही हूँ तो आप समझ रहे हैं कि इसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आपका कहीं भाषण सुनते हैं या आपके घर में कथा वगैरह होता है, तो पंडित जी कथा भी कहते हैं ना, तो आप सुनते हैं ना कि उसी में बोलते भी हैं, बातें करते हैं क्या? नहीं ना। तो कथा होती है तो वहाँ भी क्या हो रहा है? मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। कहानी सुनते हैं, नानी दादी या हमारे जो बड़े हैं हमको कहानी सुनाते हैं, तो वो भी क्या है? वो सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं।
वो बोल के बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो ये भी हमारी क्या हुई, मौखिक भाषा हो गई। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल जो है ये क्या है, मौखिक भाषा के एग्जाम्पल है। देख लेते हैं कौन कौन से। एक दूसरे से बातचीत भी कर लेते हैं ना, तो बोल के, और कहीं कहीं डांट दिया जाता है तो लिख के, लेटर मतलब वो लिख के ये चीज़ बताना होता है दूसरे को, तो ऐसे भी करते हैं। तो पहला तो हो गया बातचीत करना, बातचीत करते हैं बोल के, और भाषण सुनना, और कहानियाँ सुनना। तो ये आदि ये हमारे क्या है, मौखिक भाषा है। उसके बाद लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है, अभी बताया मैंने इसमें ही कि जो अगर डांट पड़ गई, लिख के किसी को बताना है, अपने भाव को बताना है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे, लिख के उसको पूरा करेंगे, उसको दिखाएंगे कि देखो पढ़ो इसे क्या लिखा हुआ है। तो ये भी क्या हो गया, लिखित भाषा हो गई। और सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है, आप लोग तो पढ़ते नहीं होंगे, तो लेकिन दादा जो होते हैं या पापा होते हैं वो लोग पढ़ते हैं उसको, तो वो भी हमारा किस रूप में होता है, लिखित रूप में होता है। किस रूप में होता है, लिखित रूप में। तो यहाँ उदाहरण होगा इसका, और जैसे अभी रक्षाबंधन अगर आपका आए और रक्षाबंधन पे भाई ना आए, या बहन दूर हो या भाई दूर हो और घर पे ना आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे ना कि लेटर लिखेंगे और अपनी भावनाएं जो हम उसको व्यक्त करनी है उसको लिख के, और बहन जो है अपने भाई को लेटर लिखेगी कि भैया आप क्यों नहीं आए, अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर जो भी उसकी भावनाएं हैं वो उस लेटर में, पत्र में लिखेगी और उसको भाई के यहाँ सेंड कर देगी। ठीक है, तो ये भी हमारा पत्र लेखन भी क्या हुआ, लिखित भाषा। किताब भी तो लिखते हैं हम, तो वो भी कैसी भाषा होती है, लिखित भाषा होती है। और वो किताब जो है आप पढ़ते हैं, किसी के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा लिखी जाती है, तो और दूसरे के द्वारा पढ़ी जाती है, तो ये भी क्या हो गई, लिखित भाषा। तो पुस्तक लिखना, लिखना या पढ़ना। और एग्जाम्पल, तो आपका पत्र लिखना, पुस्तक, और भी एग्जाम्पल बहुत हैं। कौन कौन से हैं, तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब हमारे क्या हैं, लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अब सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जिसमें लिखा हुआ है शारीरिक संकेत, यानी शरीर के द्वारा इशारे वगैरह करना, वो क्या हो गया, सांकेतिक भाषा। अब जैसे घर में गेस्ट आए हुए हैं और मम्मी को बोला गया, मम्मी बोलेंगी कि यहाँ आओ, इशारे से बुलाएंगी कि इधर आओ, तो आप जाएंगे तो कहेंगी कि पूछेंगी क्या हुआ, तो मम्मी देखिए कि घर में बिस्किट नहीं है। क्यों, क्योंकि बच्चे जिसके घर में रहते हैं वो बिस्कुट सारा खा जाते हैं, जैसे आप लोग हैं ना, खा जाते हैं ना। तो अब गेस्ट आ गए हैं, तो अब उनके सामने तो कहेंगे नहीं कि जाके बिस्किट लेके आओ, तो इशारे से बुलाया कि इधर आओ, और पैसा दिया कि जाओ जल्दी बिस्किट लेके आओ, पानी देना है। तो इस तरह ये भी बुलाने वाली क्या बात हुई, इशारे वाली बात हुई ना। तो ये कौन सी भाषा हुई, सांकेतिक भाषा। समझ में आया सबको। तो इसमें हम कह सकते हैं, अच्छा ये भी होता है कि जो हमारा बच्चा होता है, छोटा बच्चा आपके घर में होगा या फिर बगल में होगा, तो आप देखे होंगे कि जो चीज़ उसको अच्छी लगती है उसके तरफ जो है हाथ बढ़ाता है लेने के लिए उसको। तो ये भी उसकी क्या है, आपको ये समझ में आता है कि वो लग रहा है उसको अच्छी लग रही है, तो उसको वो लेने के लिए जा रहा है। लेकिन अब वही जो है वो बच्चा जो है किसी को देख के या किसी चीज़ को देख के वो डरने लगे, पीछे हटने लगे, तो आप क्या समझेंगे कि ओ इसका मतलब ये है कि ये बच्चा इसको देख के डर रहा है। तो ये भी कौन सी भाषा हुई, इशारे वाली भाषा हुई। तो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में कि उदाहरण में कि छोटे बच्चे द्वारा इशारे करना, छोटे बच्चे द्वारा संकेत देना या संकेत करना
संकेत करना या इशारे करना समझ जाएंगे। उसके बाद आप जो है जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं घूमने के लिए। सबसे पहले तो बच्चे आप लोग जो है गर्मी की छुट्टी होती है तो जाते हैं गांव, जाएंगे घूमने, ठीक है, नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, तो जाते हैं ना। तो आप जा रहे हो और आपको अचानक गाड़ी रुक गई। आपने देखा क्या हुआ, तो देखा कि ओ यहाँ ट्रैफिक लगी हुई है और जो ट्रैफिक पुलिस है वो इशारे कर रहा है कि आप अभी रुको, जिस साइड में ट्रैफिक लगी है उस साइड के लोगों को जाने दो। तो ये भी क्या हो गया, वो भी इशारे करके बता रहा है, यानी ये भी क्या हो गई, सांकेतिक भाषा हो गई। तो हम कह सकते हैं कि चौराहे पे खड़ा सिपाही या चौराहे का सिपाही, ये भी हमारे कैसे उदाहरण हो गए, सांकेतिक भाषा के। तो क्या सिपाही रहेगा तभी होगा क्या, रोड की लाइट जो होती है, चौराहे की लाइट जो आपको ग्रीन येलो रेड जलती है ना, तो वो भी तो संकेत देती है कि नहीं आप रुको या जाओ, ऐसे कुछ देती है ना। तो वो भी क्या करती है, हमें इशारा से ही बताती है ना, तो वो भी सांकेतिक भाषा हो गई। तो ये भी हम क्या लिखेंगे, चौराहे की लाइट, आदि, ये सब चीजें हमारी क्या हैं, ये सब हमारे सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। इसी के क्रम में आपने जाना कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं, तो वो 3 प्रकार के, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब ये बताइए कि संसार में क्या एक ही भाषा बोली जाती है, नहीं, संसार में या विश्व में जो है अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो देखते हैं। विश्व की भाषाएं अनेक होती हैं, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल हम बता देते हैं आपको। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, जापानी आदि, स्पेनिश, जर्मनी, वर्मन, ये सब भाषाएं जो होती हैं कहाँ बोली जाती हैं, विश्व में, ठीक है। उसके बाद ये तो विश्व की भाषाएं हो गई, लेकिन अपने देश में पूछा जाए तो अपने देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। हिंदी हमारी क्या है, अपने देश की भाषा है, यानी राष्ट्रभाषा कह सकते हैं हम कि राष्ट्रभाषा क्या है हमारी, तो राष्ट्रभाषा हिंदी, क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा हिंदी। और इस हिंदी का विकास, इस उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति के बारे में भी तो जानेंगे कि हिंदी जो हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, उसका विकास कहाँ से हुआ। तो उसका विकास जो है देखते हैं कि कहाँ से हमारी हिंदी का विकास हुआ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हिंदी का विकास, हिंदी का विकास कैसे हुआ हिंदी का विकास। मैंने पहले ही बताया था कि जो भाषा आई थी वो किससे आई थी। सबसे पहले जो हमारे जो देवता हैं वो संस्कृत में बात करते हैं, तो उन्होंने जो है आर्य की उत्पत्ति की। तो आर्य भी हमारे क्या संस्कृति बोल रहे थे, लेकिन कुछ हमारी जिह्वा और कुछ दूसरों के प्रभाव के कारण कुछ चेंजेज आते गए, कुछ बदलाव होते गए उस भाषा में, संस्कृत में। तो पहली भाषा हम लिख सकते हैं संस्कृत, क्योंकि हमारी देव भाषा है और देवों ने आर्य को उत्पन्न किया, इसलिए आर्य की संस्कृत भाषा। उसके बाद संस्कृत के बाद जीव ने कमाल किया और आपने भी, यानी हमारे पूर्वजों ने कुछ तोड़ मड़ोड़ के क्या किया उसको, फिर संस्कृत के बाद बोलते बोलते पाली भाषा बोलने लगे। कौन सी भाषा, पाली भाषा। फिर क्या आई, इसको तोड़ते मड़ोड़ते फिर परिवर्तन इसमें होता गया, फिर प्राकृत भाषा आई। कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा। उसके बाद अपभ्रंश आया। उसके बाद क्या आया, अपभ्रंश। ये भी एक भाषा है, अपभ्रंश। फिर उसके बाद क्या आया,
अवहट्ट। देखिए हमारी हिंदी कैसे बन रही है, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर परिवर्तन हो गया अपभ्रंश, फिर परिवर्तन हुआ उसमें अवहट्ट, और फिर परिवर्तन हुआ तो प्राचीन हिंदी। क्या बनी? प्राचीन हिंदी। उसके बाद अब इधर तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ आइए, इसको यहाँ नीचे कर देते हैं। प्राचीन हिंदी के बाद अभी कौन सी भाषा बोली जा रही है? तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक भाषा। आधुनिक भाषा, आधुनिक हिंदी। क्या कहेंगे? आधुनिक हिंदी। तो ये हमारा क्रम है विकास का, किसके? हिंदी के। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, और फिर उसके बाद आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी का विकास लगभग आपको पता है कब तक माना जाता है? तो लगभग 1000 ईसा पूर्व से ईस्वी से, लगभग 1000 ईस्वी से कब तक? 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक हिंदी का विकास तो 1850 ईस्वी से लगभग 1850 ईस्वी से अब तक। तो ये हमारा हिंदी के विकास के बारे में हमने बताया कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारा पढ़ाया आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि हमारा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है और दूसरे तक ये पहुँचे, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही नॉलेज होगा इसके बारे में सबको। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।